नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर में आयोजित साप्ताहिक श्री राम कथा के नेतृत्व दिवस में संत हृदय बालकदास जी महाराज ने राम कथा का श्रवण कराते हुए कहा कि भगवान की कथा हमेशा महिमामयी होती है और गुरु गोरखनाथ जी की इस सिद्ध पीठ में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह पीठ पुण्य तीर्थ है जहां पुण्यों का फल 1000 गुना मिलता है। संत हृदय बालकदास जी ने कहा कि राम कथा जीवन में सुख और दुखों का अंत लाती है। प्रभु राम की कथा तीनों लोकों में आनंद प्रदान करती है। जैसा आहार वैसी बुद्धि, वैसा विचार और वैसा ही भाव उत्पन्न होता है। भगवान की भक्ति में भाव ही प्रमुख है और राम नाम का जप करने से भगवान की शरणागति अवश्य प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि सच्चा धनी वही है जिसने राम धन प्राप्त किया और लखपति करोड़पति वही है जिसने लाखों करोड़ों बार राम नाम का जप किया है। उन्होंने अनेक कथाओं का सरस वाचन कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। आज की कथा के विश्राम में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, कालीबाड़ी महंत रविन्द्रनाथ जी, योगी धर्मेंद्र नाथ जी, हनुमान मंदिर के महंत रामदास, जजमान उमेश अग्रहरी के द्वारा व्यासपीठ की आरती की गई। संचालन श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने किया। यजमानगण, संतगण व अनेक श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। सर्व जीवित नहीं रहता है, वैसे तुम्हारे बिना ही प्रभु मेरा जीवन न रहे। कागा सब धन खाइयो, मीरा कहती है कागा सब धन खाइयो, चिन चिन खइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो, श्याम मिलन की आस। एक साधु बड़ा नेत्र खुला हुआ था। किसी ने कहा नेत्र क्यों खुला है? वही इंतजार की हद हो गई, राम के इंतजार में नेत्र खुला है। कपटी मुनि के चक्कर में पड़ करके ब्राह्मणों को मांस का भोजन कराया तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया, निशाचर हो जाओ। वही प्रताप भाव ब्राह्मण बना और कर्मवर्धन कुंभकर्ण भीषण धर्मरुचि भीषण बना और देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया। सब कर करके ब्रह्मा जी का श्री ब्रह्मा का तब किया तो महाभूत कहा हाँ न मरे काहू के मारे, वानर मनुष्य जात कोई मारे, मनुष्य और बंदर को छोड़कर किसी के मारने से न कुंभकर्ण ने मारा है। पुष्पित दान के अनाचार का वाचार करने लगा। भेदभाव विश्वास नहीं करके भगवान से प्रार्थना करें। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें, भगवान दया करा ले। एसपी नाथ जितेंद्र श्रीवास्तव व एसडीएम सदर मृडाली अविनाश जोशी ने मुहर्रम के जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सदर तहसील अंतर्गत पिपराइच थाना क्षेत्र में रूट मार्च किया और आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बाजार और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन और नवयुवकों की चेकिंग और पूछताछ की गई। बाजारों में स्थित दुकानदारों से बातचीत कर उन्हें अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने के लिए कहा गया। अधिकारियों ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों में भ्रमण करते हुए वहां मौजूद स्थानीय लोगों, दुकानदारों और रिक्शा चालकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों को सड़क की पटरी से उचित दूरी पर दुकानें लगाने का निर्देश दिया ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके और ताजिया के जुलूस बिना किसी बाधा के निकल सके। पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मुहर्रम त्योहार को ध्यान में रखते हुए यह पैदल मार्च निकाला गया है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के माध्यम से अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जुलूस के दौरान कोई भी अराजक तत्व हंगामा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम त्योहार आपसी सौहार्द का संदेश देता है, इसलिए लोगों को शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाना चाहिए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा नितिन तनेजा, नायब तहसीलदार आकांक्षा पासवान, थाना अध्यक्ष पिपराइच मदन मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर में गीडा थाना क्षेत्र में 5 युवकों द्वारा मंगलवार की रात 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। बुधवार की सुबह पुलिस ने दौड़ाकर एक अपराधी को पकड़कर गोली मारी। इसके बाद 2 बदमाशों ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। अभी 2 आरोपी फरार हैं। ये 5 युवक गीडा में घटना को अंजाम देकर भाग गए थे। पुलिस रात से ही इनकी तलाश में थी। सुबह इनके बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इनके पास से एक बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये युवतियां बांसगांव में एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रही थी।
वे पंजाब से आई थीं। 5 युवकों ने उन्हें रास्ते में पकड़ लिया और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। एसपी नर जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जल्द ही 2 बाकी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नर जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, थाना गीढ़ा पर कल रात्रि 2 युवतियां ऑर्केस्ट्रा में भाग लेकर कुशीनगर से वापस आ रही थी। उनके साथ 2 युवक भी थे। जब वो लोग एकला बाजार क्रॉस कर लिए तो बताया गया कि उनके साथ 5 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को कारित किया गया। इस सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई और महिलाओं को मेडिकल के लिए भेजा गया है। एफआईआर के आधार पर तत्काल अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इस तलाश के दौरान ही 3 अभियुक्तों को और गुरौली बगिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। बचाव में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे एक युवक की गोली लगी है और इस प्रकार 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 2 युवकों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी। लड़कियां पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनका मेडिकल व अन्य विधिक कार्रवाई कराई। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में निगम के सभागार में संपत्ति कर जीआईएस नोटिस की आपत्तियों के निस्तारण हेतु मेगा शिविर का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि जीआईएस नोटिस के निस्तारण के लिए यह पहला मेगा शिविर है। इस शिविर में जीआईएस से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। यह शिविर आगे भी आयोजित किया जाता रहेगा। उन्होंने बताया कि जोन 4 और जोन 5 की संपत्ति का निस्तारण अपर नगर आयुक्त द्वारा किया जा रहा है। अभी तक 100 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनका निस्तारण किया जा रहा है। जो लोग ऑनलाइन टैक्स भरेंगे उन्हें 15% की छूट दी जाएगी। इसलिए सभी महानगर वासियों से अनुरोध है कि वे अपना टैक्स जमा करके दी गई छूट का अधिकतम लाभ उठाएं। यह छूट 31 जुलाई तक लागू रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, गोरखपुर के द्वारा जीआईएस सर्वे में आने वाली सभी आपत्तियों के निस्तारण के लिए एक आज पहला हमारा मेगा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जीआईएस से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण नगर निगम के सभी अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। इस तरीके के ये शिविर आगे भी चलते रहेंगे। आज माननीय महापौर जी के कर कमलों से शिविर का उद्घाटन भी किया गया। जोन 4 और जोन 5 के जितने भी हमारे प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित इश्यूज थे, जीआईएस से संबंधित जो इश्यूज थे, उन सभी को मुख्य कार्यनिर्वाहक अधिकारी अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में आज इस शिविर के माध्यम से समाधान कराया जा रहा है। 100 से अधिक शिकायतें अभी तक प्राप्त हो गई, जिनमें आपत्तियों का निस्तारण करवाया जा चुका है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आगे भी जीआईएस से संबंधित इन शिविरों को सुचारू किया जाएगा, ताकि गोरखपुर के निवासियों के लिए एक हम राहत दे पाएं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए हमने 15% का छूट भी माननीय सदन की कार्यकारिणी की बैठक में भी डिसाइड हुआ था। तो आपके माध्यम से भी सभी हमारे गोरखपुर वासियों को हम निवेदन करेंगे कि अपना टैक्स आप जमा करें समय से जो और छूट का लाभ लें। तो ऑनलाइन जमा करने पर, डिजिटल पेमेंट लेने पर 15% का छूट आपको आपके जो करंट ईयर का टैक्स उसमें मिल रहा है। तो अधिक से अधिक संख्या में लोग अपना टैक्स जमा करें और छूट का लाभ प्राप्त करें। ये कब से कब तक रहेगा? ये अभी छूट अभी 31 जुलाई तक का है और सभी से अपील है कि 31 जुलाई तक अपना टैक्स जमा करके इस छूट का लाभ प्राप्त करें। लाभ मिला है 15% का। इंस्पेक्टर साहब गए थे, जांच उच किए हैं, तो आज बुलाया गया है, उसका लाभ मिला। व्यवस्था कैसी है नगर निगम? बहुत अच्छा है। सफाई हो रही है? हाँ। क्या नाम है आपका? शिव कुमार शर्मा। एक जो बढ़ के आया था, जो सर्वे कराया गया था नगर निगम के द्वारा, तो उसमें हमने आपत्ति दाखिल किया था। तो आपत्ति के बाद जो है यहाँ से स्टाफ लोग गए थे और कल जो है मकान की नाप जोख किए थे और आज यहाँ बुलाया गया। तो यहाँ आने के बाद हमने जो आपत्ति दाखिल किया था, वहाँ के सर लोगों ने जो भी जिनका भी वो एरिया है और आयुक्त सर हैं, उन्होंने तत्काल उसका निस्तारण किया है। तो यहाँ आने से सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे मोहल्ले के और भी लोग हैं और यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, कैंप में आने से त्वरित निर्णय हो रहा है, तत्काल जो है समस्या का समाधान हो जा रहा है। अच्छा, कुछ छूट भी दी जा रही है 15%? हाँ, वो डिजिटल पेमेंट पे बताया गया है कि 15% छूट दी जा रही है। आप लोगों ने इसका लाभ उठाया? हाँ बिल्कुल। कहाँ का है आप? मोती पोखरा, पश्चिमी बसंत। नाम बताइए। मेरा नाम शक्ति पांडे।
नगर निगम कारकाड़ी की टीम महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के साथ इंदौर के लिए रवाना हुई। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि यह इंदौर एक्सपोजर कारकाड़ी के लिए एक टूर है। इस दौरान सभी कारकाड़ी सदस्य इंदौर की व्यवस्थाओं को देखेंगे और गोरखपुर में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि गोरखपुर को इंदौर की तर्ज पर विकसित किया जाए ताकि यह शहर और अधिक स्वच्छ और सुंदर बन सके। इस अवसर पर उपसभापति धर्मेंद्र चौहान, कारकाड़ी सदस्य मनोज निषाद, रविंद्र सिंह, जुगनू सिंह, अजय राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, ये इंदौर एक्सपोजर का एक टूर बनाया गया है जो कार्यकारिणी के लिए, और वहाँ की प्रणाली को देखकर यहाँ उसको और बेहतर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पहले से जो गोरखपुर में सुधार हुआ है वो कई गुना बढ़े, ऐसी आशा रखते हुए हम लोग जो है इस संदर्भ में एक टूर जा रहा है और वहाँ की प्रणाली को भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम स्लैक कर रहे हैं कि या कहाँ कहाँ हम पीछे हैं। उस हिसाब से फिर जो है उसको और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। इसी निमित्त ये टूर ऑर्गेनाइज है। इंदौर की तरह सर गोरखपुर को भी विकसित किया जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति की परिकल्पना यही होती है कि उसका शहर बेहतर नहीं बल्कि बेस्ट हो। तो ऐसे में हम लोग भी इसी परिकल्पना के साथ इस टूर को आयोजित किए हैं और उसको लागू करते हुए बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की। सदर सांसद रवि किशन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मुंशी प्रेमचंद पार्क स्थित कुष्ठ आश्रम में भोजन और वस्त्र वितरण किया। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि यह कुष्ठ आश्रम है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अनेक प्रधानमंत्री आवास प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 साल पहले अपने निधि से यहाँ एक कमरा बनवाया था। मैं अपना जन्मदिन इनके परिवार के साथ मना रहा हूं और मुख्यमंत्री योगी तथा भाजपा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूं कि गरीबों के साथ रहना है। यदि कोई बीमार होता है या उन्हें कोई समस्या होती है तो भाजपा के कार्यकर्ता और विधायक उनकी मदद करेंगे। यही भाजपा की सुंदरता है और यही प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी ने हमें सिखाया है। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, अनगिनत यहाँ पे एक कुष्ठ रोगियों का एक निवास है, बहुत बड़ा एक उनके रहने का स्थान है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनगिनत यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास दिया। पूज्य महाराज जी ने 25 साल पहले अपनी निधि से यहाँ पे कमरा बनवाया। महाराज जी अक्सर आते थे, आप जितना देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सब मकान मिले हैं। तो अब हम अपने संगठन के साथ मेरा जन्मदिन मैं अब इस परिवार के साथ मनाता हूँ और आज इनको आज जो हमारे से एक बन सका एक प्रसाद के रूप में हमने इस परिवार की प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी की उसी प्रथा को कि गरीबों के साथ रहना है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को लेके चलती है और वो बीमार हो, अगर वो शारीरिक तरीके से कोई दिक्कत में हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन, कार्यकर्ता, सांसद, विधायकगण मिलेंगे और यही सुंदरता है। यही हमारे मोदी जी, यही हमारे को पूज्य महाराज जी ने सिखाया है। गोरखपुर की धरती पर ये एक सबसे बड़ा आश्रम है कुष्ठ रोगियों का और यहाँ पर आज मैं अपना जन्मदिन मना के मेरा सौभाग्य है, महादेव ऐसी कृपा बनाए रखें कि मैं हर साल इनके बीच आता रहूं और मुझसे जो बन सके मैं इनकी मदद कर सकूं। गोरखपुर विरासत वृक्षों के मामले में समृद्ध है, जहां 20 ऐसे वृक्ष चिन्हित किए गए हैं। पूरे प्रदेश में वन विभाग द्वारा 28 विरासत वृक्ष चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इन वृक्षों का संरक्षण किया जा रहा है। पीपल, बरगद और पाकड़ जैसे सदियों पुराने वृक्षों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा गोरखपुर समेत 11 जिलों में विरासत वाटिका स्थापित की जा रही है। इन वाटिकाओं में पूरे प्रदेश में 948 विरासत वृक्षों के पौधे या बीज लगाए जाएंगे। 20 जुलाई को होने वाले वृक्षारोपण अभियान में इन वाटिकाओं की स्थापना की जाएगी। वन विभाग लोगों को विरासत वृक्षों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। हर वृक्ष को एक आईडी दी गई है जिससे उसका रिकॉर्ड आसानी से रखा जा सके। किसी भी समस्या की स्थिति में विभाग तत्काल कार्रवाई करता है। इस वर्ष गोरखपुर में 53 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग 20 लाख और अन्य विभाग 33 लाख पौधे लगाएंगे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पौधे पौधशालाओं से रोपण स्थलों के लिए भेज दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएफओ विकास यादव ने कहा कि गोरखपुर में विरासत वृक्षों के मामले में गोरखपुर समृद्ध है। यहाँ पर 19 विरासत वृक्ष चिन्हित किए गए हैं और गोरखपुर अगर वन विभाग की बात करते हैं तो टोटल 28 विरासत वृक्ष चिन्हित किए गए हैं। विरासत वृक्ष जो है बहुत ही एक समृद्ध हमारा इतिहास को लेकर चल रहे हैं और उसी की संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उसी क्रम में हम लोग उसका संरक्षण करते हैं। विरासत वृक्ष जो है इसमें पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, इस तरह के जो वृक्ष यहाँ विद्यमान है। लगातार हम लोगों का प्रयास रहता है कि उनका संरक्षण किया जाए। इसी क्रम में गोरखपुर समेत 11 जिलों में विरासत वृक्ष वाटिका की स्थापना की जा रही है। पूरे प्रदेश में 948 विरासत वृक्ष हैं जिनका जो है पौधा या कटिंग या बीज लाकर इस विरासत वृक्ष वाटिका में लगाया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने उसको पहले अपनी नर्सरी में तैयार किया है और आगामी जो 20 जुलाई का वृक्षारोपण होगा इसमें उसको विरासत वृक्ष वाटिका की स्थापना की जाएगी। विरासत वृक्षों को लेकर लगातार वन विभाग का कार्य रहता है कि वो जनता को इसके लिए जागरूक करे, इसकी समृद्धता के बारे में, इसके इतिहास के बारे में और संस्कृति के बारे में लोगों को बताए। साथ ही साथ जितने भी विरासत वृक्ष हैं उसके बारे में, उसका उपयोग के बारे में और उसके इतिहास के बारे में एक पट्टिका उसके साथ लगाई जाती है। हर विरासत वृक्ष को एक आईडी दिया गया है जिससे कि उसका रिकॉर्ड आसानी से मेंटेन किया जा सके। विरासत वृक्ष वाटिका में भी वो आईडी लगाया जाएगा। साथ ही साथ यदि कोई विरासत वृक्ष को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वन विभाग उसमें त्वरित कार्रवाई करता है और विरासत वृक्ष का संरक्षण करता है। सर, जो नए पौधे लगाए उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है वन संरक्षण के लिए? अब विरासत वृक्ष को जो 948 हैं, सभी 948 का एक सैपलिंग या एक हम कहेंगे कि पौधा तैयार करके विरासत वृक्ष वाटिका में लगाया जा रहा है, जिससे कि जो विरासत वृक्ष का स्वरूप और बढ़ाया जा सके और स्थानों पर इसको विकसित किया जा सके। साथ ही साथ इस बार जो वन विभाग का लक्ष्य है गोरखपुर में वो लगभग 53 लाख पौधे हम लोग लगाने जा रहे हैं। इसमें वन विभाग 20 लाख और अन्य विभाग लगभग 33 लाख पौधा लगाएगा। इसमें सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। हमारी पौधशालाओं पर पौध पूरी तरह तैयार थी। 70 से 80% पौधा पौधशालाओं से अपने स्थल पर पहुंच चुका है। सभी विभागों के लिए इंडेंट जारी, जो मांग पत्र होता है, जारी किया जा चुका है। पौधे का उठान तेज़ी से जारी है। हम लोगों का लक्ष्य है कि 18 तारीख तक सभी पौधों का उठान कर स्थल पहुंचा दिया जाए और 20 तारीख को बृहद वृक्षारोपण के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है एक नई उपलब्धि उत्तर प्रदेश और गोरखपुर वन विभाग इसमें प्राप्त करेगा। गोरखपुर के मियाँ बाजार स्थित इमामबाड़ा एस्टेट से 325 सालों की रवायत को निभाते हुए 10वीं मुहर्रम का शाही जुलूस शान और शौकत के साथ निकाला गया। इस्लामी परचम, शहनाई, ढोल ताशे और मियाँ साहब के निजी सिपा सालारों के साथ जुलूस की शुरुआत हुई। कोतवाली पुलिस भी जुलूस में शामिल रही। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इमामबाड़ा एस्टेट में सभी धर्मों के लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। छोटे मियाँ साहब अयान अली शाह के नेतृत्व में जुलूस इमामबाड़ा एस्टेट के पश्चिमी गेट से निकलकर बख्शीपुर, अलीनगर, चरणलाल चौराहा, बेनीगंज और जाफरा बाजार होते हुए करबला पहुंचा। छोटे मियाँ साहब का जगह जगह स्वागत किया गया। करबला में कुछ देर रुकने के बाद जुलूस घासी कटरा, मिर्ज़ापुर, खूनीपुर, नखास और कोतवाली रोड होते हुए इमामबाड़ा एस्टेट के दक्षिणी गेट से वापस लौटा। मरसिया खाना के पास फातिहा पढ़ने के बाद जुलूस का समापन हुआ। जुलूस के समापन पर अयान अली शाह, छोटे मियाँ साहब ने सभी लोगों, विशेष रूप से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम और मीडिया का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। छोटे मियाँ साहब के साथ उनके मामू जान सैयद शकील, सैयद शहाब, पार्षद समद गुफरान, तौकीर आलम, मंजूर आलम, सोहराब खान, फैजी बाबा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, छोटे मियाँ साहब अयान अली शाह ने कहा, आज शाम के समय ज़्यादातर ताजिए जो हैं पूरे जनपद में रखे जाएंगे। कई जगहों पर ऑलरेडी ताजिया रख दिए गए हैं। इन पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है और उसके साथ साथ 3 कंपनी पीएसी जो है वो स्थापित की गई है। हर एक ताजी के साथ में एक नोडल ऑफिसर है, उसको अपॉइंट किया गया है और ट्रैफिक की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि आम जन को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। रात्रि भर चलने वाले इस पर्व में मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग शांति से पार्टिसिपेट करेंगे और किसी प्रकार की अफवाह पर विश्वास ना करें और पुलिस को अगर किसी प्रकार की अफवाह होती है उसको डिफ्यूज़ करने में भी मदद करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मुहर्रम का ये पर्व शांति से आज जैसे कि हम लोग का इमामबाड़ा स्टेट का मुहर्रम का 10वीं जुलूस समाप्त हो गया। मैं प्रशासन को शुक्रिया कहना चाहता हूँ और इसी के साथ साथ मैं नगर निगम को भी प्रशंसा करता हूँ और उनसे शुक्रिया करता हूँ कि उनका बहुत सहयोग रहा। साथ ही साथ हमारे इमामबाड़ा स्टेट और जुलूस में जिन लोगों ने भी हम लोग का सहयोग दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले सालों में भी इसी तरह अमन व अमान के साथ, शांति के साथ मुहर्रम का जुलूस मनाया जाएगा। मीडिया के लेकर मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। उन्होंने जगह जगह बहुत अच्छे से न्यूज़ कवर करी, लाइव न्यूज़ चलाई, इंटरव्यूज़ लिए और बहुत अच्छी तरीके से इमामबाड़ा
कवर किया और मुहर्रम का जो मैसेज है वो जनता में फैलाया।